जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को जिन्होंने बीपीएससी 71 का एग्जाम दिया है और जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, और अगर आप लोगों ने किसी YouTube से अगर मिलाए होंगे किसी टीचर से, तो अगर आप लोगों का काट करके नंबर दोस्तों यदि 65 प्लस हो रहा है तो आप लोग अवश्य दोस्तों अपने तैयारी में मेंस के लिए जरूर लग जाइएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है और इस वजह से कट ऑफ कम जाने की संभावना है। और दोस्तों, इसमें सवाल किस तरह का पूछा गया है तो आप लोग देख करके एकदम जो है दंग रह जाएंगे कि इतना आसान मैथ और रीजनिंग इसमें पूछा गया। हालांकि मैथ तो एक ही दो देखने को मिला और बाकी सारा प्रश्न इसमें रीजनिंग का ही था। तो आइए हम लोग इस क्लास में 71 बीपीएससी में जो पूछा गया प्रश्न है सिविल सर्विस का, उसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। और आप लोगों ने किसी टीचर से अवश्य मिलाए होंगे कि इनका आंसर क्या होगा, उनका आंसर क्या होगा। तो आइए हम लोग आज प्रूफ के साथ बनाते हैं उसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, तो जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर थे जिन्होंने ये कहा था कि मेरा प्रश्न लड़ गया, मेरा वो ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, तो ऐसा किसी यूट्यूब वाले का नहीं हुआ है। क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब वाले ऐसे भ्रम तरीके से रखा था कि देखना मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, किसी का लड़ा नहीं है प्रश्न, ठीक है। और अभी आप लोग तत्काल देखे होंगे कि कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि फेसबुक पर या यूट्यूब पर अपना वीडियो बना करके उनके साथ क्रॉप करके नीचे वीडियो के साथ में उस क्वेश्चन को लगा देता है, ताकि आपको ये पता चले कि देखिए ये प्रश्न मैंने जो पढ़ाया था ये हूबहू आपके क्लास में से आया है या मेरे नोट्स से आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग अपने हिसाब से मेहनत करिए, जो टीचर आपको सही लगे उनसे गाइडलाइन लेकर के पढ़िए, बाकी ये पूरी पकाने वाले मास्टर के साथ कभी मत रहिए। तो आइए हम लोग करते हैं प्रश्न की शुरुआत और देख लीजिए इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसमें दोस्तों हम कुछ प्रश्नों को छांट भी लिए हैं, क्योंकि प्रश्न में तो बहुत बड़ा बड़ा लिखता है, लेकिन उनका मेन सेंस जो होता है उन चीजों को हम आपको यहाँ पर लिख करके लाए हैं। तो देखिए इसमें दोस्तों पहला प्रश्न ये कह रहा है कि 4 में 3 समान है, यानी जो ऑप्शन आप नीचे देख रहे हो इन प्रश्नों में 3 किसी ना किसी तरह एक दूसरे से समान है, जबकि चौथा आपको भिन्न देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर जो होगा वो भिन्न चुनने बोल रहा है, यानी सबसे अलग कौन है ये बताइए। तो जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, तो छोटे छोटे जीवों को या छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखता है उसे देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और दूरबीन की बात करें, दूर स्थित वस्तुओं को पास ला करके देखने के लिए हम लोग दूरबीन जैसे यंत्र का प्रयोग करते हैं, और यह परिदर्शी यंत्र है और इसकी सहायता से भी दोस्तों हम लोग किसी ना किसी वस्तु को देखने का ही काम करते हैं। तो देखिए इससे भी देखा जाता है, इनसे भी देखा जाता है, इनसे भी देखा जाता है। क्या आप लोग डॉक्टर के पास जो आला है क्या वो देखने का काम करता है? नहीं, तो वो जो है हृदय की धड़कन और रक्तचाप को मापने का काम करता है, उसके बारे में बताता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर स्टेथोस्कोप हो जाएगा, जिसे हम लोग आला बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए SPRING स्प्रिंग लिखा हुआ है, स्प्रिंग का इन्होंने कोड क्या बनाया है, तो UNUFRC ये लिखा है। तो आपको इसी शब्द में जैसे ये लिखा है उसी तरीके से आपको मोबाइल को लिखना है। मोबाइल को कैसे लिखिएगा, तो जरा सा आप लोग इन प्रश्नों को सोल्व करिए, हम आपको बढ़िया से इस साइड में बना देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे इन्होंने लिखा है। SPRING क्या लिखा है, तो UNUFRC लिखा है। तो चलिए तो एक बार देखिए, तो S होता है 19 में और U होता है 21 में, तो +2 कर दिया है। P होता है 16 में और N होता है कितना, तो 14, इसका मतलब 2 को माइनस कर दिया। R होता है 18 में और U जो होता है 21 में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें 3 इन्होंने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ I होता है 9, F होता है 6, इसका
का मतलब 3 कम कर दिया। आगे बढ़िए, n होता है 14 और r होता है 18, तो 14 4 बढ़ा दिया, और इसमें g होता है 7, 4 को माइनस कर दिया, 3 लिख दिया। यानी 2 बढ़ा 2 घटा, 3 बढ़ा 3 घटा, 4 बढ़ा 4 घटा। तो आइए हम लोग इसी तरीके से मोबाइल को लिखते हैं, MOBILE। पहला काम आपको ये करना है, 2 बढ़ा के लिखना है, तो 13 के बाद 2 जोड़िएगा तो 15 होता है O। अब देखिए ये O 15 होता है, 2 माइनस करिएगा तो 15 में 2 माइनस करिएगा तो 13 M हो जाएगा। इस बार दोस्तों आपको 3 बढ़ाना है, तो 2 में 3 बढ़ाइएगा तो 5 हो जाएगा, यानी E हो जाएगा। 9 में 3 माइनस करिए 6 होगा, यानी F हो जाएगा। L में 4 को बढ़ाना है, L होता है 12 और R होती है जो है 4 जोड़ दीजिए, 12 4 16, और जो होता है ना P, ये का P हो जाएगा 16 यहाँ पर, और E में आपको माइनस क्या कर देना है 4, तो लास्ट में A हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इन चीजों को देख लीजिए, जिस ऑप्शन में ये मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। OMEFPA, ये आपका OMEPFPA आपका ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर 2 का क्या जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इनको समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। तीसरा नंबर जो है आप लोगों का ये दिया गया है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, इनको पढ़िए और बनाइए। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है, मुकेश अपने मित्र से कहा, मुकेश अपने मित्र से बोलता है कि रीता जो है वो मेरे पुत्र, यानी रीता जो है मेरे पुत्र की पत्नी, ठीक है, मेरे पुत्र की पत्नी, मुकेश की ये हो गई पोतोहू हो गई, की बेटी, इसकी बेटी जो है मुकेश का पोती हो गया, और बेटी की माँ जो है, बेटी की माँ इसकी पोतोही हो गई। ठीक है, अब ये बताइए मुकेश की ये पोतोही है कौन, तो इसके बेटी की माँ। आगे कह रहा मुकेश का रीता से क्या संबंध है, तो बताइए मुकेश का रीता से क्या संबंध है, तो मुकेश कौन हो गया, तो रीता का ससुर हो गया। पूछ रहा इसके साथ क्या रिश्ता है, तो ससुर का रिश्ता है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। ये तो कोई बनाने वाला सवाल ही नहीं है जो इसको हम बना दें आपको। चलिए हम लोग एक बार ये डायरेक्शन का सवाल देखते हैं, और डायरेक्शन में क्या कह रहा है इनको आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है राम उत्तर दिशा में जाता है। ठीक है, राम कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, यहीं पर हम बना देते हैं। तो देखिए राम उत्तर की ओर गया, फिर उसके बाद कह रहा है दाएं मुड़ता है। दाएं देखिए इस तरफ से चलेंगे तो दायां इधर हो जाएगा, तो दाएं मुड़ जाता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, देखिए इस ओर जाने पर दाएं इस ओर हो जाएगा। ठीक है, और अंत में वह बाएं मुड़ जाता है। बताइए ऐसे चलिएगा तो आपका बायां हाथ जो इस तरफ हो जाएगा, तो इधर चलिएगा। कह रहा है राम अब किस दिशा में चल रहा है, तो बताइए राम किस डायरेक्शन में है, तो पूरब की ओर राम है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, तो पूर्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। 5 नंबर के प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। 5 नंबर में 5 नंबर सवाल को समझिए। इसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में जानकारी है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए कौन सा नाम अंत में आएगा, यानी सबसे लास्ट वाला आंसर जो आप इनको सजाइएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा। सबसे सीधी सी बात है कि आप पहला क्रम सबसे एम को मिटाइए, सबसे एम को मिटा दिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर ओ लिखा है, यहाँ पर भी ओ लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है। तो अगर हम ई दोनों का ए हटाते हैं तो यहाँ पर फिर देखिए ई दोनों का भी ओ हटाते हैं, तो इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, सबका एच खत्म। आगे देखिए आई हो गया, फिर इसमें भी आई हो गया, फिर इसमें भी देखिए तो इसमें आई नहीं है, इसमें ई शुरू में हो गया है। ठीक है, तो आइए अब इस जगह से ही हम लोग बात कर लेते हैं। आई हो गया, यहाँ पर आई से पहले देखिए यहाँ एन लिखल है, एन लिखल है कि आई, यहाँ पर देखिए ये आई जो है पहले ABCD में आई आएगा कि एन आएगा, तो पहले ये आ जाएगा। दूसरा नंबर पे इस
इस समय सिचुएशन में ये है। एन से पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ई। एन से पहले कौन आ जाएगा, ई। तो इसका मतलब अब दूसरा ये हो गया। अब यहाँ पर ई और एन देखिए, डी ई आर ए लिखा हुआ है लास्ट में। सब यहाँ से देखिए मैच करिए, सब मिलेगा, लेकिन लास्ट में इसका क्या है, ए। यहाँ पर आर लिखा है, इसका मतलब ये तीसरे स्थान पर चला जाएगा। तो देख लीजिए 1 2 3, हाई बच गया। अब ये बच गया तो 21 स्थान पर जाएगा, चौथे स्थान पर, यानी ये बी नंबर आपका सबसे लास्ट में जाएगा। MOHINDER, महिंदर, ये जो लिखा मोहिंदर जो लिखा है ये सबसे लास्ट में जाएगा। इस सवाल का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा, ये बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार आप लोग इस सवाल का आंसर देखिए क्या निकलेगा। आप लोग ध्यान से इनको निकालिएगा, और जिन भाइयों ने इनको बनाया, सवाल जो आप लोगों का है ये आपका जो दिया गया है इसमें आपको मैथमेटिकल्स रूल पर है। तो देखिए प्लस के जगह पर गुना रखिए, गुना जगह पर माइनस, भाग जगह पर प्लस और माइनस जगह पर क्या रखना है, तो भाग को रखिए। और इसको आप लोग दोस्तों सोल्व करिएगा तो आपका आंसर जो निकल के आएगा 77 निकल के आएगा। इनको आप लोग सोल्व करिएगा। अगर आप कहें तो हम भी सोल्व कर सकते हैं। 175 माइनस के जगह पर भाग दे दीजिए 25, और भाग के जगह पर आपको प्लस रखना है 5, और प्लस के जगह पर गुना रखना है 20, और गुना के जगह पर माइनस रखना है 3, और प्लस के जगह पर आपको गुना का चिन्ह देना है कितना, तो 10। देखिए इसको 25 सते 175 होता है, प्लस दीजिए। अब 20 पंचे 100 हो गया, माइनस 10 या कितना हो गया 30। आप इनको घटा के लिखिए, इधर 7 प्लस है, 100 में 30 घटेगा 70, 70 में 7 जोड़िए 77। इस सवाल का सही आंसर 77 हो जाएगा। आइए अब एक सवाल आपका इस जगह मैथ का आ जाता है, तो इस सवाल को सोल्व करिए। इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है, देखिए कह रहा राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। राहुल की आयु सीमा से क्या है, 3 गुना अधिक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, एक तरफ राहुल ले लेते हैं, एक तरफ सीमा ले लेते हैं। ठीक है, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, तो राहुल सीमा का x माने तो राहुल का क्या हो जाएगा 3x। आगे बढ़िए, 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु, एक कम करिए, 4 वर्ष पूर्व करिए पहले। 4 वर्ष अगर आप पूर्व करते हैं दोस्तों तो इसका भी 3x माइनस 4, इसका भी 3x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, करा जब 4 वर्ष पूर्व की बात आती है तो राहुल से लक्ष्मी की आयु राहुल से क्या हो जाती है, तो दोगुनी हो जाती है। ठीक है, लक्ष्मी की आयु जो होती है ना वो राहुल से क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अगर राहुल की आयु 4 वर्ष पूर्व 3x माइनस 4 है और लक्ष्मी की आयु इसका दोगुना हो जाएगा, तो देखिए दोगुना करिएगा इसका तो 6x माइनस कितना हो जाएगा 8। हम डायरेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा 4 वर्ष पूर्व इसका दोगुना किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि अगले 4 वर्ष में राहुल की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। चलिए देखते हैं 4 वर्ष बाद की बात करते हैं। तो 4 वर्ष बाद करेंगे तो ये 3x यहाँ पर कितना हो जाएगा इसकी आयु, तो 4 वर्ष बाद हम केवल राहुल का निकालेंगे। क्यों, क्योंकि राहुल का कितना है 31 वर्ष। तो देखिए तो 3x माइनस 4 है, बाद है तो जोड़ना पड़ेगा, और जैसे 4 वर्ष बाद जोड़िएगा तो करा राहुल की आयु कितनी हो जाएगी 31 वर्ष, बराबर कितना कर दीजिए 31। यहाँ से ये 4 खत्म, तो 3x आपका कितना हो जाएगा, तो 3x बराबर देखिए तो क्या हो गया। अच्छा दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर आप लोगों को जरा सा आप लोग रुकिएगा, इस जगह हमें एक काम करना है। क्या करना है, जरा सा रुकिए, 1 मिनट आप दीजिए। यहाँ पर वर्तमान आयु अगर निकालिएगा तो वर्तमान आयु जब 4 वर्ष पहले ये है तो वर्तमान आयु निकालेंगे राहुल का, तो 3x माइनस 4 है। वर्तमान में लाने के लिए 4 क्या करेंगे तो जोड़ेंगे, तो ये इसका आयु खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब वर्तमान आयु कितना है 3x है। अब यहाँ से क्या बोला 4 वर्ष
बाद कर दीजिए, तो 4 वर्ष बाद करिएगा तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 4, और 4 वर्ष बाद इसकी आयु का 31 हो जाएगा, तो बराबर में 31, तो 3x माइनस इधर कर दीजिए 4, 31 में 4 घटेगा 27, 3 नंबर क्या हो जाएगा 27, तो x बराबर कितना तो 9। जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इनकी वर्तमान आयु है, ठीक है, वर्तमान आयु यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो x बराबर 9 निकला। यानी सीमा की अगर हम बात करें तो ये कितने वर्ष की है 9 वर्ष की, और अगर हम लोग इसकी वर्तमान आयु की बात करें राहुल का, इनकी वर्तमान आयु कितनी हो रही है 27 वर्ष हो रही है। कितनी वर्ष हो रही है 27 वर्ष। एक बार ये देखिए, ये इनके 4 वर्ष पूर्व की है, अगर वर्तमान में लाइएगा तो दोस्तों इसमें वर्तमान में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वर्तमान में लाने के लिए 4 इसमें आपको क्या करना है तो जोड़ना है, 6x माइनस 8 प्लस 4 कर दीजिए, तो 6x माइनस क्या हो जाएगा 4, तो 6 गुना x का मान बोलिए कितना है तो 9 हो जाएगा माइनस 4, और 9 छके 54 हो गया, माइनस 4 करिएगा तो ये कितना निकल जाएगा तो 50। लक्ष्मी की वर्तमान आयु कितनी हो रही है तो 50 वर्ष हो रही है। सीमा की वर्तमान आयु 9 वर्ष हो रही है। राहुल की वर्तमान आयु 27 वर्ष हो रही है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसमें सवाल का आंसर देखिए, सीमा का पूछ रहा है, लक्ष्मी का पूछ रहा है, तो पहले सीमा तब लक्ष्मी। सीमा का निकला है 9, लक्ष्मी का निकला है 50, तो 9 और 50 ये आपका ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है तो डी में मिल रहा है। तो देखिए आप लोग इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 9 और 50। तो चलिए एक बार इस प्रश्नों को हम लोग समझते हैं। आप लोगों का ये लास्ट सवाल है। टोटल आप लोगों को मैथ से 9 सवाल पूछा गया था, यानी रीजनिंग की बात करिए इसमें तो यही सिर्फ एक मैथमेटिक्स है, और बाकी सब आपका क्या है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के बारे में दिया गया है। चलिए हम लोग इस सवाल को बना लेते हैं, आपका खत्म हो जाएगा। देखिए 7 गुने करिएगा कितना तो 4, तो आपको 28 मिल जाएगा। 12 गुने 7 करिएगा तो आपको 84 मिल जाएगा। 9 गुने 5 करिएगा तो 45 मिल जाएगा। अब देखिए इन सारे चीजों में आपको 5 से मल्टीप्लाई करके दिया गया है, सभी में आपको किससे गुना करना है 5 से, तो 5 चौके 20 पूर रहा है, 7 पचे 35 हो जाएगा और पचे 25 हो जाएगा, तो बीच में आपका वाट है 35, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में किस तरह का सवाल था और बहुत ही आसान सवाल था। तो दोस्तों आप लोगों को यदि ये क्लास अच्छा लगा हो और आप लोग जरूर इसमें चेक कर लीजिएगा कि मैथ और रीजनिंग मिला के टोटल आपका कितना सही हो रहा है, तो आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्लास में। हम आपका बीपीएससी का ही क्लास अगले जो है वीडियो में इसी पेपर को सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग साइंस के पेपर को सोल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।